वाहिद अपोजिशन जो जमात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टियां किसी ना किसी तरीके से हुकूमत में शामिल हैं। आखिरी वीडियो जो हमारे पास क्लिप मौजूद है इमरान साहब का, जो इमरान ने जेल में बैठकर गुफ्तगू की, तो वो तो कह रहे थे कि यार मैं तो बाजवा के साथ अपनी डील पे कायम हो गया, बाजवा मुकर गया, बाजवा से को पुरानी डील ले। इमरान खान साहब के नज़दीक सियासत इस अमर का नाम है कि वो वाहिद फरीक के तौर पर सामने रहे, अवाम की वाहिद नुमाइंदा जमात होने का क्लेम करते हैं और बाकी सबको वो एक जगह रखते। नून लीग के कुछ आने वाले दानिश्वर या सियासतदान ये क्यों समझ रहे हैं आज उस लीड के बाद कि हुजूर उत्थे अगर हथ पाते तो गड़बड़ हो जानी सी, इदारा जाती इंटरनेशनल ए हुण हथ पिया है, ए इंडिविजुअल एहतसाब है जिहदा कोई ताल्लुक नहीं इदारा जाती मामला नाल, पॉलिसी मामला नाल, ते इत्थे गाड़ फस जाएगी। हमारे पाकिस्तान के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ओहदे पर रहने वाले साहब जिनका किरदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि उनकी हुकूमत गिराए जाने में भी था, उन्होंने भी अपने कुछ साथियों को फ़ोन किए और ये कहा कि फैज़ अब दाढ़ के नीचे आ गया है, अब तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि इसको ना छोड़ो। ये वही साहब हैं जो बहुत तवील गुफ्तगू करते हैं। बस अस्सलामुअलैकुम जी। ये जो महफ़िल हम बर्पा करते हैं यहाँ पे फैसला हुआ है कि ये हम अब रूटीन में किया करेंगे, हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा किया करेंगे और इस दफ़ा एक थर्ड एम्पायर हमारे साथ और भी हैं, वो मैं आपसे तारुफ़ करवाता हूँ, थोड़ा सा रन डाउन का भी जिक्र करेंगे यहाँ पे। अच्छा, वैसे मारूज़ी हालात जो इस वक्त हैं महफ़िल के, उसको देख के अमीर महफ़िल तो हमारे, बल्कि मीर महफ़िल हमारे हबीब अकरम साहब होते ही हैं, अमीर महफ़िल आज खुरम कलीम साहब है हमारे साथ। रन डाउन कुछ यूँ है, जरदारी साहब की आप लोगों ने कहा कि यार ऐड किया जाए कि वो कह रहे हैं कि कुछ मुफाहमत की बात, कुछ रोशनी नज़र आनी चाहिए, कुछ आगे बढ़ने वाली मामला। मेरी ज़ाती राय के अंदर ये पहले भी बहुत कुछ करते रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन में इन द रन अप टू इलेक्शंस बिलावल साहब जो कैंपेन कर रहे थे, लिटरली मतलब पंजाब के अंदर हुजूर वाला आप भी कवर ही करते रहे सारा कुछ, वो हर जगह पर जाके PTI के वर्कर्स को मुखातिब होते थे। उसके बाद उनकी हमने पलटना झपटना वो देखा हुआ सारा कुछ। जरदारी साहब पे पूछते हैं खैर इनसे, इनका क्या उस पर कितना को यकीन है इनको कि वो कितना को सिंसेयर हैं इस बात के अंदर जरदारी साहब। एनीवेज, अपार्ट फ्रॉम दैट इमरान खान साहब ने, हबीब साहब ने जिक्र भी किया था इससे पिछली महफिल के अंदर कि वो एक मखमसे में उन्होंने, बल्कि उन्होंने एक शिकंजे में डाल दिया पकड़ के जो भी इस वक्त पावर में उन सबको मिला के। एट द वेरी सेम टाइम बड़े ख़तरनाक किस्म के उन्होंने जो डायरेक्शंस दी हैं, जो डायरेक्टिव्स हैं उनके, वो इमरान खान साहब के जेल से तो वैसे सर शीशा भी लग गया उनके सामने जाभी जी, 9 फुट की दीवार भी। ओहो हो, और वो उसकी वजह पर चढ़ के उन्होंने मुखातिब होने की कोशिश की थी। रन डाउन मुकाओ उस्ताद मोहतरम। अच्छा खैर, उसके बाद फैज़ाबाद का जो इंक्वायरी कमीशन है उसमें फैज़ साहब को जिस तरह से स्कॉट फ्री किया गया है, और फिर उसके बाद फैज़ साहब को दीगर क्राइम्स, उनके जो असल उनके क्राइम्स होने चाहिए उनकी जगह पे वो टॉप सिटी वाला जो मामला है उसको कुछ डिस्कस कर लेंगे। एंड बहावल नगर वाला जो मामला हुआ था उसके हवाले से हबीब साहब और जामी साहब के पास कुछ एक्सक्लूसिव्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैं तो वहीं से बात कर रहा था लाहौर के जलसे की ना। हबीब साहब जो बिलावल साहब ने लाहौर में किया था इलेक्शन से पहले, आखिरी जलसा उनका लाहौर में था, वहाँ पे मैं चूँकि ऑन ग्राउंड भी मौजूद था और टीवी पे भी दिखाया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी वाज एड्रेसिंग PTI वर्कर्स। एक बात, फैसल मीर साहब लाहौर से, हामिद मीर साहब और आमिर मीर साहब के जो भाई हैं, ये मैं आपको डायरेक्ट उनका बता रहा हूँ कि वो अपने जब कॉरन मीटिंग्स करते थे तो वहाँ पे वो इमरान खान के नारे लगवा देते थे कि लोग जो है ना जो ढल होना शुरू हो जाते हैं, हम चार्ज करते हैं उनको इमरान खान के हवाले उनको गाल कर सारी गल उनकी जमानत जब्त होंदी सी और कोई तो नारा लगा। देखो तो फिर जरदारी साहब की बात में मैं कितना बिलीव करूं। देखें, जो आज आसिफ अली जरदारी साहब की तकरीर है ना, एक है उसका माहौल, और उसका माहौल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उनको आज बतौर सदर भी कबूल किया है और उनकी तकरीर ध्यान से सुनने की कोशिश की है। इसका मतलब ये है कि वाहिद अपोजिशन जो जमात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टियां किसी ना किसी तरीके से हुकूमत में शामिल हैं। लिहाजा एक तो ये पॉइंट आज उस माहौल ने इस्टेब्लिश किया। दूसरी बात यह है कि जो आसिफ अली जरदारी साहब की तकरीर थी उसमें सदर के ओहदे के वक़ार को मलहूज़ रखते हुए बहुत आजिज़ी और इनकसारी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेजिटिमेसी मांगी गई है। ठीक, उन्होंने देखिए, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा क्राइसिस है उसकी लाइफ का। वो ये है कि पीपल्स पार्टी एक ऐसे कोलिशन का हिस्सा है जो दरअसल इलेक्शन नहीं जीता। जी, और इसमें अगर किसी एक पार्टी के पास
किसी हद तक ऐसा मैंडेट है जिस पर भरोसा किया जा सकता है, तो वो पीपल्स पार्टी। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी के ऊपर आप इतना बड़ा अगरचे लगते हैं इल्ज़ाम कि फॉर्म 47 उसके हैं जी, ये मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, लेकिन जो पीपल्स पार्टी को इस वक्त मुसीबत दरपेश है वो ये है कि खुद आसिफ अली जरदारी के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि आप एक ऐसी असम्बली और ऐसी सूबाई असम्बलियों से सदर बने हैं जो खुद धांधली की वजह से वजूद में। और ये सर आसफा भुट्टो जरदारी साहब, आसफा भुट्टो जरदारी उनका केस ले लें आप। भाई साहब, इसके अलावा इसमें पीटीआई ने ये मुद्दा उठाया है जी कि आप एक गैर कानूनी तौर पर मुंतखब सदर जी, हैं। तो लिहाजा एक तो उनका आज जो तकाजा नहीं, सर इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं था अगर देखा जाए जी, तकाजा नहीं, आज उन्होंने तकाजा नहीं, आज जाना दरखास्त पेश की है कि मैनू सदर मान लो। एक तो ये बात है जो मैं उससे समझ पा रहा हूं। पीटीआई अच्छा, इस पे ट्रस्ट करेगी। देखिए अब वो एक बात जो उसमें कर रहे हैं वो है कि हिद्दत कम की जाए और रोशनी ज्यादा की जाए, ये उनका फिक्रा था। एक तो तकरीर अंग्रेजी में थी, मुझे तो अच्छा नहीं लगता कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर आप अंग्रेजी में तकरीरें फरमा रहे हो, लेकिन बहरहाल आप सदर साहब को मेरा ख्याल है जितनी है वैसे ना बाय द वे हबीब साहब की ये वैसे एक पैराडॉक्स है, अगर क्योंकि आप तो लिसानियात के हमसे बहुत माहिर हैं, लेकिन बहरहाल ये एक पैराडॉक्स है, ये मुतजाद है आपस के अंदर, ये एक ऑक्सीमोरॉन है। हिद्दत ज्यादा होती है तो रोशनी ज्यादा होती है। अच्छा, अब उसमें देखिए जो आसिफ अली जरदारी साहब की पेशकश है, हम उसको हुकूमती पेशकश समझेंगे ना, क्योंकि नहीं पार्लिमानी निज़ाम है ना सर, लेकिन वो सदर है। चलिए ठीक है, अब ये बात एक, लेकिन इत्तेहाद की तरफ से हम एक पेशकश समझेंगे ना। अच्छा, सदर से हुजूर वाला वैसे ही सेरेमोनियल है और ऊपर से आसिफ अली जरदारी में सदर की जो तकरीर होती है वो बुनियादी तौर पे हुकूमत की ख्यालात की आयनादार होती है। ठीक, अच्छा, अब उसमें जो उन्होंने कहा है कि जनाब हिद्दत नहीं, हम रोशनी ज़्यादा करना चाहते हैं, तो मुझे बाजवा साहब और जामी साहब और खुर्रम साहब, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासी बिसात पर आसिफ अली जरदारी साहब फरीक होने की हैसियत खो चुके हैं। ठीक, ये बात करके, और PML भी ये हैसियत खो चुकी है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी ये हैसियत खो चुकी है। अब हमें साफ साफ मालूम हो चुका है कि असल फरीक पाकिस्तान की सियासी बिसात पे कौन है। सही, तो लिहाजा जो पाकिस्तान की आवाम है जी, जो फरीक नहीं है वो जो मर्जी कहता रहे। मेजॉरिटी में जो आवाम है उसको यूं ट्रांसलेट कर लेते हो तहरीक इंसाफ। मेरा ख्याल है खुर्रम साहब कुछ और कहना। मैं खुर्रम साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर जी, आसिफ अली जरदारी साहब, एक दो तीन चीज़ें सवाल मेरे जहन में जो हबीब साहब की बात सुनने के बाद आए हैं कि मतलब आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने तौर पे ये बात की है, उनको ये बात करने की ज़रूरत क्यों पेश आई है, वो हबीब साहब ने बताया कि लेजिटिमेसी PTI देगी साथ उनकी सदारत को। और फिर तीसरी बात उसके साथ ये है कि पहले जो उनका रवैया रहा है, जो मामला रहा है, वो काबिल एतबार नहीं है। बहरहाल किसका रवैया? आसिफ अली जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी का। अभी तो वो सदर बात कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ। देखिए, इसमें ना जैसे हबीब साहब ने एक बात शुरू की थी तो मुझे लग रहा था कि वो बात सही तरफ जा रही है। ये जो सदर को लग रहा था, हाँ लग रहा था शुरू में कि सही तरफ जा रही है, लेकिन वो और तरफ चलेगी बात, ले जानी तो वही लगे वो नहीं, वो लेके जाना सी उथे। हाँ, उन्होंने तो ले जाना था ना, जाती उधर है भाई। नहीं, मैं चाह रहे थे सर से खुर्रम साहब। अच्छा, असल बात ये थी जो मुझे लगा फिर कि ये जो सदर का होता है, ये पिछले को 2-2.5 साल से जो ग्रेस उससे महरूम हो गया था। ये एक पार्टी का वो एक स्पोक्स पर्सन बन गया और फिर एक ना बिल्कुल एक स्पीड ब्रेकर जैसी एक कैफियत उसने पैदा कर दी थी। कोई काम भी हो तो वो आगे बीच में खड़े हो जाते थे, वो होते हुए दस्तूर जो 2022 के बाद की वजह थी, दस्तूर, हाँ 2022 के बाद दस्तूर इंतहाई मामूली दस्तूर था, बस वो बेचारा मुलाकात करके सेटल हो जाता बन गए वो। तो वो उसमें यह हुआ कि जो ग्रेस थी वो सो देना ना बड़ी हद तक खो दी। अब ऐसे लग रहा था कि कोई सदर, एक बात है, जरदारी साहब अगर बात कर रहे थे वहाँ पे तो जो बातें उन्हें करनी चाहिए थी उन्होंने वही बातें की। ऐसा नहीं था कि कोई पार्टी का स्पोक्स पर्सन बोल रहा है। फिर दूसरी बात ये कि एक गलती उनके बारल जरदारी साहब की थी कि उन्होंने जो मुफाहमत की बात की, मतलब PTI के होते हुए मुफाहमत की बात को सूट नहीं करती ना। कोई रवैया है ना, एक रवैया है
एक पीटीआई का रवैया यह है कि उन्होंने मुफाहमत करनी ही नहीं है, वो मानते ही नहीं है। ये छोटी सी चीज है, नहीं वो कहते हैं कि सबसे पहले बेसिक पॉइंट पे आए, आप यहाँ पे फॉर्म 45 का सही ऑडिट करवाएं, उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। वो तो आपकी बात कर रहे हैं ना, आप आपकी बात बता रहे हैं। अच्छा, मैं तो बात कर रहा हूँ कि उनका रवैया, वो तो 2011 से जो उनका रवैया, वो मानते ही नहीं है ना किसी को। वो पीपल्स वो कहते हैं यार ये चोर हैं, ये सारे फ्रॉड हैं, ये तो बेकार लोग हैं। यानी इवन आप जो आखिरी वीडियो जो हमारे पास क्लिप मौजूद है इमरान साहब का, जो इमरान ने वहाँ बैठ के वहाँ पे जेल में बैठ के गुफ्तगू की, तो वो तो कह रहे थे कि यार मैं तो बाजवा के साथ अपनी डील पे कायम हो गया, बाजवा मुकर गया, बाजवा से वो पुरानी डील है, मैं पुरानी डील सर, वो 1 पेज वाली डील जो है। नहीं सर, वो 1 पेज, मैं नहीं कह रहा, ये इमरान साहब कह रहे हैं। इमरान साहब ने कहा कि वो इलेक्शंस की बात हो रही थी, उसके इलेक्शंस की बात नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे यार मेरे खिलाफ तहरीक-ए-इंसाफ आप लेके आए, तो मैं तो आपके साथ ख्वाजा आसिफ साहब बता रहे हैं कि आईएसआई के मेस में बैठ के वीडियो क्लिप की बात करो, ख्वाजा आसिफ साहब का भी वीडियो क्लिप है। इमरान खान साहब की किस्मत की दाद देनी चाहिए कि न सिर्फ वो जेल में हैं बल्कि उनकी कही हुई बातों की तर्जुमानी खुर्रम कलीम साहब फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, अच्छी बात है। अच्छा, उनका वीडियो क्लिप है जिसमें वो एक खान साहब के लिए एजाज की बात है कि वो वीडियो क्लिप में बयान कर रहे हैं कि जनाब मैं तो अपनी डील पे आज तक कायम हूँ। अब बाजवा साहब ने बिला वजह मेरे से तरीके अदम एतमाद मेरे खिलाफ लाए, ओ भाई मेरे साथ तो आप क्यों कर रहे हैं इस तरह? आपने तो मेरे से वादा किया था कि ये मामला हम इन चोरों को बाहर रखेंगे और हम मिलकर काम करेंगे, तो अब मैं तो आज भी उस बात पे कायम हूँ। आप आए मेरे साथ बात करें, हम मिलकर दोबारा काम करना शुरू कर देंगे। इसमें आईन और कानून का इसमें वैसे गलत बात है क्या खुर्रम साहब? मुझे सही बात है, फसाइद की राह नहीं, फसाइद क्या है सर? एक बंदे ने करप्शन की है और आज तक उसने मनी ट्रेल नहीं दी, आज तक वो रसीदें नहीं दिखा सकता। आपने 2011 वाला ये है वो कागज लाइंस कर लिया आपने, और आप कह रहे हैं मैं उस अनहोली लाइंस को चलाता रहूंगा, तो ये कैसे चलेगा यार? नहीं, अनहोली अलायंस आप अगर इस सेंस में कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जाहिर है कि एग्जीक्यूटिव पावर उसमें 2022 के बाद दफाई कर देना, 2022 से पहले तो मादरत के साथ उसका नहीं मैं जो नया नाम जरदारी साहब ने जो बात की और निकल जाएगी सर, लेकिन जरदारी साहब ने जो जेल काटी हुजूर, और कुछ करप्ट लोग थे, उन करप्ट लोगों को सिस्टम से निकाला। जरदारी साहब ने हुजूर जो जेल काटी और उसके बाद जो बरी हुए, उसमें से एंड आर्गुमेंट जो उसका केसेस में था कि फोटो कॉपियां हैं आपके पास उन डॉक्यूमेंट्स की जिनके थ्रू वो कुटकना और वो दूसरे वाले की ये साबित होता है कि जरदारी साहब ने करप्शन की है। और वो आगे वहां पे जाके एहतसाब कमीशन और उसके बाद उन्होंने नैब आ गई, उन्होंने आके कोर्ट के अंदर ये आर्गुमेंट पेश किया कि वो भी गुम गई है, वो भी गुम गई है हमारे से। ये तो हुजूर इस बेस के ऊपर बरी हुए हैं। नवाज शरीफ साहब लबरेज ने दलाइल से इस वक्त दलाइल नहीं, कानून की बात हो रही है। लबरेज हुए पड़े आप दलाइल। अच्छा चले खैर, लेट्स कुछ और अर्ज करना चाह रहा हूं इस मुद्दे पे, कुछ और अर्ज करना। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं। अच्छा वैसे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं हुजूर, जरदारी साहब अगर जेन्युइनली चाहे ना मुफाहमत करना और आगे साथ लाना तो बड़ा कुछ हो सकता है सर। खुर्रम साहब की मुफाहमत से मैं वही तो कह रहा, गलती करें ना, उनकी मुफाहमत से फर्क ही नहीं पड़ता ना। जब अगली पार्टी मुफाहमत करने के लिए वो मानती नहीं आपको, वो आपको एग्जिस्टेंस को नहीं मानती, तो आप किससे मुफाहमत करेंगे? वो कहते हैं हम मुफाहमत की बात करें, मैं तो नहीं करनी आपसे। और आज नहीं गए, वो हमेशा से उसका रवैया सर। एक बात तो बड़ी तय होगी ना, एक जुमला हबीब साहब को बड़ा काबिल गौर है कि आज इस पेशरफ्त के बाद एक बात तय हो गई कि असल फरीक कौन है, चाहे उसमें जरदारी साहब रेलिवेंट है या नहीं। बट इस जुमले से इत्तफाक करने के बाद कुछ बातों से इख्तलाफ भी है। मेरी अपनी नाकिस राय खाकसार की वो ये कि आई थिंक जरदारी साहब की स्टेटमेंट को बिलावल की गड़ी खुदा बख्श में की गई तकरीर से जोड़ें और फिर उससे पहले जोड़ें जो बाजवा साहब जिन हालात वाक़यात में कैंपेन का नैरेटिव जोड़ रहे थे। आई थिंक ही इज़ ट्राइंग टू मेक हिम हिज सन और हिज पार्टी मोर रेलिवेंट दैन इट वॉज बिफोर थ्रू दी स्टेटमेंट्स, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स अट्रैक्ट करती हैं किसी भी थोड़े बहुत सेन बंदे को, यार गाल ठीक कर रहे हैं, एक एक कदम पीछे हटना चाहिए, मार्जिन मिलना चाहिए, और साथ इसके बदले वो लेजिटिमेसी मांग रहे हैं। जामी साहब एक मुझे बात बताएं, ये एक कदम पीछे हट जाए, अच्छा जी फर्ज करें जरदारी साहब एक कदम पीछे हट जाए, नवाज शरीफ साहब एक कदम पीछे हट जाए, शहबाज शरीफ साहब एक कदम पीछे हट जाए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे फ़र्क क्या पड़ता है? इससे अच्छा मुझे आप मौजूदा पॉलिटिकल हुजूर मेरा आप दोनों से एक सवाल है, आप माजरत के साथ माजरत, आप दोनों से एक वैसे सवाल है, ये सब एक कदम पीछे हट जाएं, जिन्हें हटना चाहिए वो ना हटें, तो ये हटने का फायदा क्या? एक मिनट, वो कदम पीछे हटने के लिए या आगे आने के लिए? अच्छा उनकी ट्रेनिंग क्या है? तो गल मुक गई ना फिर। ये क्या बात कर रहे हो? ठीक, मुझे भावनगर याद आ गया। ट्रेनिंग क्या मतलब पॉलिटिक्स में कौन सी ट्रेनिंग है? भावनगर याद आ गया। पॉलिटिक्स में क्या मेरा? आप हमें ना हम पे रिज ना पड़े प्लीज। क्या आप यार देखें, असल में ना टाइम हमने डिसाइड किया है अबाउट हाफ एन आवर। मैं अगले टॉपिक की तरफ थोड़ा सा मुझे बात तो पूरी कर ली। अच्छा सॉरी क्लिक कीजिए। तुसी खामखा देते चिश्ती मुजाहिद बनी हुई करो सर। अच्छा मैं सर आपसे अर्ज ये कह रहा हूँ कि ही ट्राइड हिमसेल्फ टू मेक रेलिवेंट, बहुत अच्छी मूव है जरदारी। उसके साथ असल में वो इस वक्त रियासत को और जो एक मौलिक फॉर्म में हुकूमत है उसको
और एक चढ़ दौड़ी बिफरी हुई मकबूल जमात, तीनों को एक वे आउट दे रहे हैं थ्रू दिस मैसेज। साथ बदले में वो आपका जुमला की लेजिटिमेसी मांग रहे हैं कि मनो मनो। यही वजह है कि अभी तक इसी प्रेशर की वजह से अभी तक जरदारी साहब जो हैं वो कैबिनेट में नहीं जा रहे। शामिल बाजा तो नहीं बनने के चक्कर में कि कहीं उनको लग रहा हो कि जो असल पावर है, मेजॉरिटी ऑफ अवाम का जो फैसला है, उसके साथ रियासत ना पूरी होने दो नहीं, कुछ ऐसा है। उसी लतीफ़ा काट लो। लतीफ़ा नहीं, इस्तग़फ़ार, तो ले लें सर, लतीफ़ा बनाता है। दूसरी बात तो यार वालिद गिरामी का नाम हुआ करता था। तो अर्ज़ ये है कि उसमें रेलेवेंस के साथ वो इस बात को बखूबी समझते हैं जरदारी साहब के जो ये मौलिक हुकूमत है इसके बस का काम नहीं है। तो ये चश्मा या ये रास्ता मुझसे ही निकलेगा। वाह। और इस बात की सबूत ये है कि वो अभी तक काबीना में नहीं है, इसके बावजूद कि रिसेंटली उन्हें डिप्टी पीएम की ऑफ़र हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी को, उसको बड़ी संजीदगी से गौर हो रहा है। तो ये जिस दिन आप डिप्टी पीएम या पीपल्स पार्टी को काबीना में देखेंगे उस दिन मैं मानूंगा कि जरदारी साहब की मुफाहमत की बातों में वजन है। मैं आपको एक अर्ज करूं, ये सवाल था सर मुझे जरा बात आगे पीपल्स पार्टी के पास वो टिकट ही नहीं है फिलहाल जो काबीना तक जाता है, कि जिससे लॉटरी निकलनी है सर, खरीदी नहीं। अच्छा मैं जिस दिन वो टिकट हबीब साहब आगे लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इमरान खान साहब तक है। देखिए सर इस साल के एंड तक वो टिकट है, इम्कानी तौर पे मिल सकता है। इस साल के एंड तक वो टिकट है, इम्कानी तौर पे मिल सकता है। आज की तारीख में वो इजाजतनामा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नहीं है जिससे आप काबीना की किसी सर इस इक्वेशन का अगला पार्ट, ये एक साइड डिस्कस कर ली हमने इक्वेशन की जो हबीब साहब के मुताबिक मैटर नहीं करती। ऐसे ही है ना, यही कह रहे हैं हबीब साहब। आपका ख्याल ये है, आपने अपने रीजंस दिए, बड़े वैलिड रीजंस हैं खुरम साहब के भी, लेकिन जो चीज़ मैटर करती है इस इक्वेशन के अंदर कि वहाँ वो जो एक्स है वहाँ पे उस इक्वेशन के अंदर वहाँ पे वैल्यू क्या पुट इन होगी, दैट इज़ इमरान खान, दैट इज़ व्हाट इमरान खान विल बी टेलिंग। लेट मी, अभी थोड़ी देर पहले हम आपस में भी बात कर रहे थे, आप लोगों के साथ भी ये बात हो चुकी है, जेल में जो इमरान खान साहब ने मैसेज दिया वो बहुत ही ख़तरनाक किस्म का है। वो ये है कि भाई वो जो हम फर्स्ट गुफ्तगू में बात कर रहे थे नाम लेके, और कोई उसमें जो है ना वो आपने क्या उसको कहते हैं, डोंट मेक एनी बोन्स अबाउट इट, बी वेरी स्ट्रेट एंड क्लियर। ये एक ऐसे बंदे की गुफ्तगू है कि जो मफाहमत करना चाह रहे हैं। वैसे खुरम साहब आपकी बात ठीक साबित हो रही है, बट अली जफर ने पता नहीं कि उस दायरे से मना किया था जी, कि वो स्पोक्समैन भी नहीं बनना चाहता था कि जो गुफ्तगू इमरान साहब अंदर करते हैं मैं आप बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दूं। ये दो फोकल पर्सन जिनसे मेरी मुलाकात हुई है, हबीब साहब की मेरा ख्याल 4-5 से हुई होगी, वो बाहर आके कहते हैं कि अस्सी मजबूर हो हैं, की करिए। बाजवा साहब का सवाल बड़े तल्ख होते हैं और चुभते हुए होते हैं, एक गल जवाब दे तुसी अपने तजर्बे रोशनी। मैं भी पूछना सवाल सर प्लीज। ये जो खान साहब का बयानिया है, जो बात वो ऑफिशियल अपने हैंडल से चस्पा कर रहे हैं स्ट्रैटेजी नामी शायद के ऊपर, बिल्कुल है वो जुमला, वो नाम, वो बयान पीटीआई की दस्तयाब वकला, गैर वकला, सियासी गैर सियासी जो क़यादत है वो टॉक शो में, यूट्यूब में क्यों नहीं कर पा रही? एक तो ये है कि उन्हें शायद करना भी नहीं चाहिए। अच्छा, एक तो ये बात देखिए, उनके कायद का इसरार है, देखिए उनके कायद का इसरार शदीद इसरार है, शदीद, आई एग्री। मतलब ये तुम्हारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं उसकी तायद करूँ, इसमें मेरा एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अग्री जो है वैसे ही से निकल गया। तो देखिए जामी साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है ना वो ये है कि इमरान खान साहब के नज़दीक सियासत इस अमर का नाम है कि वो वाहिद फरीक के तौर पर सामने रहे, अवाम की वाहिद नुमाइंदा जमात होने का क्लेम करते हैं। तो फिर तूने ये सब सूट करता है और बाकी सबको वो एक जगह रखते हैं, ठीक है ना। बाकी देखिए, जब आप इलेक्शन से पहले सूरत हाल कुछ और थी। इलेक्शन से पहले PMLN से वो लड़ रहे थे, वो पीपल्स पार्टी से सिंध में लड़ रहे थे, वो MKM से कराची में लड़ रहे थे, मौलाना से लड़ रहे थे, मौलाना से वो KP में लड़ रहे थे, अवामी नेशनल पार्टी अपने आप से भी लड़ते रहते हैं। अच्छा, पार्टी से लड़ते हैं, अच्छा जमानों से लड़ते हैं। अब अच्छा वो पूछना अब क्या हुआ, अब जब इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के बाद अब उन्होंने देखे कि हुकूमत न बनाने का फैसला किया। उन्होंने इन तमाम लोगों को इकट्ठा होने और इकट्ठा किए जाने का मौका दिया। जब ये इकट्ठे हो गए तो अब वो इसके गिर्द रस्सी लपेट रहे हैं ताकि ये एक दूसरे से अलग न होने पाए, और एक ही कॉर्नर में रहे, नुकरे ला रहे हैं, एक ही कॉर्नर में रहे। महाज अब देखिए, इब्तदा में जो 4-5 महाज थे, अब वो इमरान खान साहब के इन बयानात की वजह से वो एक महाज होता चला जा रहा है।
तो लिहाजा इमरान खान साहब की असेसमेंट गलत। अच्छा, वो जो सवाल था ना, वो असल में सवाल और था कुछ। वो कह रहे थे कि जो इमरान खान साहब का रवैया ये किस चीज़ को पोर्ट्रे करता है। मैं एग्जैक्टली मैं यही रवैये की बात हो रही है। देखिए रवैया नहीं, मैं और वो जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो देखिए रवैये पे गुफ्तगू करने का लैंग्वेज खुरम साहब को गैर पार्लिमानी तो नहीं है। देखिए वो तो सिर्फ किसी को टारगेट करने का कह रहे हैं। नहीं कर रहा भाई, एक मिसाल आप रखें। और वो और बात कुछ ऐसी है वैसे साथ रखें जो वो कह रहे हैं कि ये मैं कहें। आपको एक थोड़ी सी मिसाल देता हूँ। हम ना जब तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कि अब इमरान खान साहब आगे चलते हुए काफ़ी लंबे अरसे तक कोई बातचीत करेंगे या वो किसी को कोई मैसेज देंगे कि आप मुझसे बातचीत करें। आखिरी जुमला फिर साहब इस और ये जितनी बातें चल रही है फजूल है कि जी पीछे से कोई आ रहा है, कोई उसको भी डाइसेक्ट करना है। बाजवा साहब सेठी साहब अपने फलाने टमकाने सारे बड़े जर्नलिस्ट वगैरह जेडे ने हुसैन हक्कानी साहब वो सारे वो कहंदे ने तो डील हो रही है, इथों बंदा डील करना नहीं चाह रहा। हबीब साहब वो तो इन्होंने नहीं दे रहा यार। एक बंदे ने इस डील की बात वो लोग कर रहे हैं ना, उसमें उनके इमरान के चाहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, खुरम साहब कुछ कहना चाह रहे थे भाई साहब? जी मैं तो एक मुझे अभी ये गुफ्तगू से ना एक बात याद आ गई। हम ना 2010 में और लेट 90s में और 2000 की दिहाई में और 2010 की दिहाई में ना कराची में पुराने हो जर्नलिज्म करते थे ना, कराची में करते थे। अभी उन्होंने बताया कि अभी उन्होंने अच्छा जर्नलिज्म में जब हम कर रहे 90s तक चले गए सर। अच्छा नहीं 2007 के जर्नल 90s भी थोड़ा सा। तो कराची में जर्नलिज्म करते थे, तो कराची में नामालूम अफराद की हुकूमत थी। अच्छा, वहाँ पे एक साहब चिल्ला चिल्ला के खिताब किया करते थे। अच्छा, वो खिताब करते थे, वो हम सुनते थे, अब हमें चलाना ज़रूरी होता था। फिर एक वक्त आया कि वो खिताब से जब मुतमईन नहीं होते थे तो रात को उनका फ़ोन आ जाता था किसी न्यूज़ रूम के अंदर कि बीपर करें। हाँ बीपर करें जी, मेरा बीपर साहब का जिक्र कर रहे हैं, बीपर करें, खुल के बात। अल्ताफ साहब, हाँ अल्ताफ सर, क्यों ये भी कह देते होते थे नए पाकिस्तान में बैठ सुने ना, ये भी कह देते होते थे कि फलाने एंकर से आप बड़ी दिलचस्प भुगता हूँ, मैं भुगता हूँ, हबीब साहब भी भुगते हैं। आप बहुत दिलचस्प बात है, उसको डाइवर्ट ना करें आपने। तो वो भाई का फ़ोन आ जाता था, वो भाई कहते थे मुझे बीपर पे लो। अब हम जनाब कभी तो हमने शुरू में तो हम बड़े एक्साइटेड हो कि चलो पेपर में ले, फिर भाई कहते थे सवाल भी नहीं करना आपने। सवाल भी नहीं करना? हाँ सवाल भी नहीं करना, मैं बोलूंगा मतलब भाई बढ़ते जा रहे थे। अच्छा बात नहीं, भाई फैलते जा रहे। अच्छा फिर बाजुकात ये होना कि भाई ने को बहुत ही खतरनाक किस्म की बात कर देनी कि यार जैसे आपने कहा ना कि वो कह रहा जी अब तुमने ना सब ने उसका नाम लेके बात करनी है। एक साहब का ना, एक हमारे जो चीफ है उनका नाम लेके मुखातिब करके बात करनी है। और मतलब खुद भी की आज जब भी करेंगे तो फिर ऑब्वियसली फिर बदतमीजी से गुफ्तगू होगी ना सारी, जो भी करेंगे फिर और भी तरह के लोग आएंगे। तो भाई भी बहुत फजूल बातें कर दिया करते थे। अब फिर क्या होता था कि अब भाई ने फजूल बात कर दी, एक न्यूज़ का एक स्टाइल है उसमें हमने ट्रांसमिशन करनी होती थी। फिर हम भाई के बयान पे ना अल्ताफ हुसैन के पार्टी के लोगों से बीपर के लिए फ़ोन करते थे। अब वो जो फ़ोन जब करते थे तो वो आगे से क्या कहते थे, अच्छा उन्होंने सुना भी नहीं होता था। अब वो लफ्ज़ क्या होता था, वो क्या बोलते थे, वो मैं नहीं जी मैं उसके लिए एक और मुतबादिल लफ्ज़ कहता हूँ, कहते यार ओ यार आज भाई ने क्या बोंगी मारी यार। रात गए, ये ज़हन में रखें, रात गए, आज क्या बोंगी मार दिया। अच्छा यार बता दो क्या बोंगी मारी है। तो मुझे लगता है कि वो फ्रस्ट्रेशन जो है ना खान साहब भी आजकल ना उस लेवल पे तकरीबन मुझे वो लफ्ज़ याद आ रहा है सर। वैसे वो तो छोड़ दे नहीं, लेकिन बट कंपैरेबल इमरान खान साहब ना दीवारों से बातें करके मुज़ाकरात करते हैं और वो बड़ा वो कैमरों को देख के मुज़ाकरात कर रहे होते हैं, कभी किसी से मुज़ाकरात कर रहे होते हैं। सुभान अल्लाह, मैं आपके पैरेलल ड्रॉ करने पे मैं सर वैसे यहीं पे कुछ आने लगा था। मुझे सिर्फ ये बताइए, अच्छा मैं इधर भी देख के खब्बे सच्चे सारे कैमरे थे कि जान दी ईमान पांदे हुए ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं कैमरे वाल वेख के कह रहे हैं जो कह रहे हैं खान साहब ਤੁਹਾਡੇ ख्याल से गलत कह रहे हैं? आपके ख्याल में वो ठीक होगी। मैं नहीं कह रहा सर, हुजूर वाला आप मेरे से ज्यादा हालात का मुझे तो उनकी इदराक मेरे से ज्यादा रखते हैं और वोकैबुलरी और अंदाज़े तखातुब को सोच के ना मुझे वोकैबुलरी दिखाने का मौका कहाँ मिल रहा है कलीम साहब? खुरम साहब उनको तो पहले अखबार में छपा हुआ है जो सिर्फ वो तो जुर्रत कर देते हैं कुछ ऐसे लोग, मैं आसान तो वो और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं, इसको मैं एक नुक्ता उठाता अगे बड़ियां अहम चोंदियां खबरां ने मालूमात बाजवा सब लैके घुट के बैठे ने ते मैं भी घुटिया अपने आप सवाल ही नहीं बोल नहीं ना सकते। वो दी वजह बाजवा साहब दी सुई उत्थे अड़ी पई। बाजवा साहब सवाल ही नहीं कर बाजवा साहब रहे। अपनी सुई थोड़ी सी आगे करो ना। एक जुमला सर ले लो, एक जुमला इस मौजू पे। वो ये है कि जी मैं उस दिन इमरान खान साहब के इस बयान का और पीटीआई के इस नैरेटिव का जो रीसेंट 2 स्टेटमेंट्स में है उसका फ़ैन हो जाऊंगा जिस दिन जनाब उमर अयूब साहब या कोई भी उनका पार्लियामेंट लीडर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस या केपी के असम्बली से खड़े होकर इस बयान के ऊपर तहरीक जमा करवाएं और वहाँ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये नाम ये जुमला रिपीट करके दिखाएं। मैं कहूँगा क्या बात है, शाबाश। उससे पहले तक ये बयान
जिस मकसद के लिए वो आपको भी पता है, हबीब साहब को पता है, हम उसके ऊपर पहले चर्चा कर चुके हैं, लिहाजा अगे गल बड़ी ख़तरनाक है। एक टीम है सर फुटबॉल दी मैनचेस्टर सिटी, हाँ ठीक, बड़ी मशहूर। तो कल उसका मैच हो रहा था, तो वो मैं उस मैच के ऊपर कुछ लिखना चाहता तो मुझसे टॉप सिटी लिखा गया। हालांकि मैंने ये ऑन रिकॉर्ड है, आप जल फैज साहब जी, तो वो मुझसे टॉप सिटी लिखा गया। ये टॉप सिटी वही जज साहब वाली है ना, जो जज साहब के साथ भी इनका कोई लेन देन। कुंवर मोइज साहब सर ये 2017 के वाक़या है एक, अब सार आलम साहब ने इस बड़ा तफसीली मजमून भी एक बांधा हुआ है। उससे पहले कहानी है कि फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी में फैज़ साहब फैज़याब हो गए, बज़ाहिर क्लीन चिट मिल गई, उसके ऊपर शाहिद खाकान अब्बासी और आसन इकबाल साहब एक नई बांसुरी बजा रहे हैं। यहाँ पे ना एक छोटी सी चीज सिर्फ इतनी वैसे एक सवाल है कि पीटीआई का कोई बंदा वो बात नहीं कर सकता जामी साहब के बकौल ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस या टीवी के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, तो पीटीआई का बंदा कितने एक्सपेक्ट करे यार, सुप्रीम कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट बस आप मेरा ख्याल है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल शौकत सिद्दीकी साहब वाले मामले में देख लीजिए, लेके जाए ना आप सवाल, आम शहरी बने आप लेके जाए। अच्छा आम शहरी बने, पहले टॉप सिटी का मालिक बनना पड़ेगा। अच्छा खैर ऑफिशियली आ गई रिपोर्ट सामने, अभी वो रिपोर्ट कोर्ट हुई है, नहीं ऑफिशियली नहीं हुई सर रिपोर्ट पे खुरम साहब कई सारे वज़रात तबसरे सर उसकी रिट्रैक्शन नहीं आई, आगे उसकी रिट्रैक्शन नहीं वो आई। मैं अर्ज कर रहा था नहीं, सारे वज़रात अभी सब एक जरा। अच्छा मुझे जो एक बात जो मैं वो रिपोर्ट के हवाले से मैं बात कर रहा था कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि रिपोर्ट चूंकि खास आ गई है, जो अभी सोर्सेज से आ गई है, तो जो एहसन इकबाल साहब को लगता था कि जो मंदरजात उन्होंने बोले हैं और जो नहीं उसमें शामिल हुए वो शायद उनके हवाले दे रहे हैं, मेरी जाती राय नहीं, ये ठीक नहीं, आपकी राय ठीक है, नहीं शाहिद खाकान अब्बासी तो वो भी ज़राए से और यही बात करें। खैर मैं कह रहा हूँ बज़ाहिर अभी तक तो उसमें उनको क्लीन चिट मिल गई। अभी जो जंग की लीड थी आज की, रोज़नामा जंग एक मारूफ अखबार सबसे, आपको बताने का शुक्रिया। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वाहिद अखबार है जिसकी लीड आज उस मुद्दे के ऊपर है जो मैनचेस्टर सिटी और टॉप सिटी के ऊपर बनता है, जिसके ऊपर अब सार आलम साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे उस्ताद, उन्होंने बड़ा लंबा मजमून बांधा था 2017 में क्या हुआ सब एक बात करने की इजाज़त दीजिए। मैं ये सवाल तब से सूरत में आपसे पूछ रहा हूँ कि चूँकि फैज़ाबाद में उस मामले में अगर आप कुछ करते तो ऑब्वियसली इदारे की साख रेपुटेशन वो मजरू होती, तो ये कुछ नून लीग के चाहने वालों का ये क्यों ख्याल है या खाम ख्याल है, वैसे या क्यों खाम ख्याली है? आप चूँकि ज़्यादा इस हवाले से बाखबर रहते हैं, मैं आपने ये जो भी कहा कि इदारे की साख पे सवाल उठता, अच्छा अगर किसी को ओहदे से हटा दिया जाए जी फिर नहीं उठता? फिर भी उठता है। जो मैं सिर्फ उतनी बात कर रहा हूं, मुद्दे पे नहीं है, उड़ती की बात गुमराह कर रहे हैं। सर वो जुमला मुझे भूल जाना, मेमोरी शॉर्ट है मेरी। वो अर्ज़ ये थी कि नून लीग के कुछ चाहने वालों को ही लगता है, कुछ लोगों को मैंने फ़ोन किया जानने के लिए कि जनाब वो तो देखें फैज़ाबाद धरने में तो जनरेट हो गया, वो तो ख़त्म हो गया कहानी, वो तो आप पंजाब गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है। और फवाद चौधरी बिल्कुल ठीक कह रहा है कि जी शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। अब फैज़ाबाद के मामले पर जो इनका मौक़िफ़ था वो ज़िम्मेदार तो शहबाज सही है, वो हो गया। नून लीग के कुछ चाहने वाले दानिश्वर या सियासतदान ये क्यों समझ रहे हैं आज उस लीड के बाद कि हुजूर उत्थे अगर हत्थ पांदे तो गड़बड़ हो जानी सी, इदारा जाती इंटरनेशनल ए हुण हत्थ पिया है, ए इंडिविजुअल एहतसाब है जिहदा कोई ताल्लुक नहीं इदारा जाती मामला नाल पॉलिसी मामला नाल, ते इत्थे गाड़ फस जाएगी तो इहदा नतीजा तुसीं देख लिओ। और अगला क्या गया कि सीबीएम ने ए भी ले लो, सीबीएम अपनी जगह ते जेड़ा खला आया सी जामी साहब कुंवर मोइज साहब दा खला जेड़ा आया सी, कुंवर मोइज साहब ने अभी सबसे छोटी चीज, कुंवर मोइज साहब ने जो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दी है ना, उसके अंदर फैज साहब के ऊपर इल्जाम नहीं है, उसके ऊपर इल्जाम है आईएसआई के एहलकारों के ऊपर, और कहा है कि ये इनके बेहस के ऊपर हुआ है। किसी दिन हम अपने दोस्त तारिक हबीब साहब को यहाँ मदद जरूर, उन्होंने काफी इन्वेस्टिगेट किया, उन्हें वो मोइज साहब के बारे में आपको बताएंगे। खैर अच्छा तुझे खबर देने लगे, मैं तो उन्हें व्यू देता है। मैं चूँकि इस तरह रिपोर्टिंग बराह रास्त नहीं करता, लेकिन उड़ती उड़ती कुछ चीज़ें हमारे पाकिस्तान के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ओहदे पर रहने वाले साहब, जिनका किरदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि उनकी हुकूमत गिराए जाने में भी था, बड़ा अहम किरदार था, उन्होंने, और अब वो उस ओहदे पे नहीं है, उन्होंने भी अपने कुछ साथियों को फ़ोन किए और ये कहा कि फैज़ अब दाढ़ के नीचे आ गया है, अब तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि इसको ना छोड़ो। ये वही साहब हैं जो बहुत तवील गुफ्तगू करते हैं,
बस ये देखिए उनका सुनो, बस जेड़ा थीसिस मैं पेश कर रहे हैं लीगी हलकों की जानिब से, आपने ये जानकारी दे के उसके ऊपर मोर सब्त की। अच्छा बस इस पे इतनी ही बात होनी चाहिए। अच्छा, इसमें ना एक छोटी चीज़, खुरम साहब चूंकि न्यूज़ मेकर भी हैं, खुरम साहब, जामी साहब ने पाकिस्तान के सो कॉल्ड सबसे बड़े अखबार जंग का जिक्र किया, उर्दू का बड़ा अखबार है, अंग्रेज़ी का सबसे बड़ा अखबार डॉन है। डॉन के अलावा तमाम पेपर्स ने आज हेडलाइन लगाई है, डॉन ने हेडलाइन नहीं लगाई। आज बहावल नगर वाला मामला हुआ तो सिर्फ डॉन ने हेडलाइन लगाई, किसी और ने हेडलाइन नहीं लगाई। इससे क्या मतलब निकलता है? यार ये तो डॉन वाले बेहतर बता सकते हैं। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਭਾਜਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੀ ਟੌਪ ਸਿਟੀ ਦੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜੀਓ ਦੀ ਸੀ। अच्छा जी हाँ, तो दसो कितने और छपी हुए थे सर हर अच्छा, वो मैसेज फिर कितने और क्यों आ गया? यार दसो छपी हुई थे। चलो ठीक है। खुरम साहब आप इस पे देखिए, वो जो जामी साहब जो राइट्स कॉपी राइट्स दे रहे हैं ना नून लीग, असीरे महफिल ने आज बेसिकली वो बात समझ में आती है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको साबित भी तो करनी है ना आपने। अब वो एक ऐसा ओपन सीक्रेट है वो जो धरना था 2017 का, कि जिसमें सबको पता है कि किसका क्या रोल था, लेकिन उस रोल को साबित करना, आपके पास कोई एविडेंस होना चाहिए, आपने प्रूफ देना है, ये देना है, गवाह जो है वो भी बकौल उस रिपोर्ट के गवाह भी पीछे हट गए, गवाह वज़ीर-ए-आज़म हुए तो पीछे हट जाए। इकबाल साहब जो है वो बात सर आखिरी 5 मिनट रहे, क्योंकि बाजवा साहब को भूल जाता है चाय ठंडी हो रही होती है। तेरी मैं तो और ये हमेशा बाद में ना शिकवा करते हैं चाय ठंडी हो। आई लाइक इट कोल्ड। 5 मिनट आई लाइक इट कोल्ड सर, 5 मिनट अगर आप उसमें ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अपना फैज साहब इस केस में शायद जो प्रोसिक्यूशन के लिए उसको साबित, वो दाढ़ वाली बात ठीक है कि वो साबित। अच्छा सर, लास्ट 5 मिनट रिसेंटली ना दंदां दा मसला भी होया, सॉरी होया सी दाढ़ वाले मसले, एक ना अखां दा हो गया सी, एक दंदां दा हो गया। मेरी जो असेसमेंट है सर, अगर आपने जनरल फैज को प्रोसिक्यूट करना शुरू किया तो पाकिस्तान के अंदर कई और तरह की पेचीदगियां पैदा हो जाएगी। सर नहीं सर, जहाँ पे करना चाहिए था ना प्रोसिक्यूट, जहाँ पे उन्होंने आईन और कानून की खिलाफ वर्जी की है प्रॉपरली, वहाँ पे शौकत सिद्दीकी और फैजाबाद वाले मामले में तो आपने किया नहीं है, वो पेचीदगियों से बच गए आप। एक अच्छा आखिरी बात जनरल एमन बिलाल सफदर साहब की, एक जुमला कहना, इन्फॉर्मेशन एक जुमला प्लीज। सर हम पिछली थर्ड अंपायर की नशिस्त में भी जब चाय में कायद साहब ने बर्फ डलवा दी थी, उसमें जिक्र किया था सर कि ये जो नवाज शरीफ साहब का गैप आ गया, और उसके बाद हमने मियाँ जावेद लतीफ़, राना सना और दीगर के यहाँ से जो बयानात सुने और देखे, कानून से धुआं निकालने वाले, और वो ऑन एयर जा रहे हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई पार्टी नहीं कह रही, जैसे शेर अफजल मरवत के ऊपर कहा गया कि हमारे इस बयान से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। उसको देख करके लग रहा था कि वो जो गैप है निकाले जाने का वो वसी हो गया, और जो CBM कभी हुआ करते थे वो ख़त्म हो चुके हैं, और इसीलिए राना साहब कहते हैं कि साड़ी हुकूमत है, असी क्यों रिलीफ दइए। तो ये तो शुक्र है मोहसिन साहब का कि वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने, तो वो लीड को निट कर रहे हैं लोग कि ये CBM है। बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक अर्ज करूँ, देखिए गुड कॉप बैड कॉप, ये खेलना PMLN का वतीरा पुराना है, ये को पहली बार नहीं देखा, ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि अब नवाज शरीफ साहब जो चाहें कह लें, बात तो दूरा, रोटी चक्कर चाहे कर लें, रोटी चक्कर, वो चाहे किसी को गाली दें, वो चाहे किसी का नाम पुकारें, बरसरे जलसा पुकारें, दर खलवत खाना पुकारें, जो दिल चाहे करें, आज़ाद है। अब वो जामी साहब ने पिछली दफा कहा था ना काला कोट पहनने को तैयार हैं नवाज शरीफ साहब। नहीं उसकी भी तरदीद, जमात उनका भाई, उनकी पार्टी का वज़ीर आज़म, वो काला कोट पहनने को तैयार। नहीं सुन लें नहीं, जब मैंने कहा क्या होगा सुनते ले ऑन रिकॉर्ड, जब मैंने कहा 2 दिन बाद मैंने कहा कि इन्होंने अपने कानूनी मुतमदीन को बुलाया, जिसमें आजम नज़ीर तारड़ साहब और दीगर भी थे, उन सब ने कहा मियाँ साहब, जो हबीब साहब का जुमला था कि इस पासे ना पे वरना बहुत कटे खोल जाने, जामी साहब वो रुक गए, अब वो इसका हिस्सा नहीं बन रहे। हमने 2024 के इलेक्शन में बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ। हमने अपने सिस्टम की क्रेडिबिलिटी, हमने 2018 में भी खो दिया था। हमने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है उसकी गैर जानिबदारी खो दी, और हमने सियासी तौर पर एक बहुत कदावर लीडर खो दिया जिसका नाम है नवाज शरीफ। क्या उम्दा तबसरा आपने, खूबसूरत। और नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को खुद उस दर्जे से नीचे कर लिया जहाँ पे लोग उन्हें, आपको याद होगा, नवाज शरीफ एक बहुत बड़ा लॉस है इसमें। आपको याद होगा एक इंतहाई काबिल शरीफ, देखिए नो डाउट खला कभी नहीं रहता,
इमरान खान साहब उभर के सामने आ गए, लेकिन अब नवाज शरीफ बहुत बड़ा लॉस हो गया। सर टाइम काफी हो रहा है, एक जुमला कहने दे, इसको काटने का एक जुमला कहने दे, आपको याद होगा यार बात सुने, आगे मामला लंबा निकल गया, उस पे आ जाते हैं, सबर करें। जनरल एमन बिलाल सफदर साहब पे आ जाते हैं। एमन बिलाल सफदर साहब मंडी बहाउद्दीन ने मंगला, हाँ नहीं मंडी बहाउद्दीन जट भी ने ते छोरा वाला पिंड बड़ैच भी ने। अच्छा फिर ठीक है, अच्छा उनकी कोई और भी पार्टियां विच बड़ैच भी नहीं, बड़ा प्रॉपर। एनीवेज उनका जो कैबिनेट से हबीब साहब, मेरा एक सवाल है छोटा सा और मासूमाना सा, वो जो वसीम बदामी जी में कहना होता है, लेकिन वो गल होंजी है कि मतलब ज़हन च समझ नहीं आती कि मामला की इनको गुत्थी नहीं सुलझाओ। अच्छा सर सवाल उधर ले जाओ। वजह सर अच्छा जामी साहब चलें आपसे पूछते ज़्यादा पता है मुझे। सर एमन बिलाल सफदर साहब, ही इज वन ऑफ दोज जनरल्स हु वर प्रमोटेड इन अक्टूबर 2022। जनरल बाजवा के जाने में सिर्फ 1 महीना था। गोइंग आर्मी चीफ नए जनरल्स प्रमोट नहीं करता क्योंकि वो अगले सीनियरिटी लिस्ट के अंदर टॉप पे होते हैं। ये इस्तेहकाक होता है नए आने वाले चीफ का, लेकिन बाजवा साहब ने वो तमाम रिवायात को परे फेंकते हुए उन्होंने ये मामला किया। और उसके बाद एक मशहूर ज़माना प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें 2 हज़रात आ गए थे और उन्होंने एक सहाफ़ी के जवाब में कहा था कि ये 15 साल का बंदोबस्त है, तो 15 साल के बंदोबस्त में ये जो कोर कमांडर्स 10-12 थे ना, वो शामिल थे उसके अंदर। मुझे समझ नहीं आई कि वो अचानक खुद छोड़ के क्यों निकल गए। आपको 15 साल का बंदोबस्त याद है? आपको फवाद चौधरी की 10 साल के बंदोबस्त की स्टेटमेंटें याद नहीं है? वो किसी माँ पर थी। फवाद चौधरी की क्या औकात उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये हवाई बात के साथ चौधरी साहब, ये जो हमारे एक दोस्त हैं बड़े मुअज़्ज़ज़ जनाब शाहिद असलम साहब, ये उन्होंने एक व्लॉग में सऊदी इंटेलिजेंस और मुबैना तौर पर सर का जो दौरा था उसको कोट करके कहा कि कुछ बातें हुई जो रिपोर्ट हुई और बाद में ये हालात, ये उनकी मालूमात है। मैं जो उससे 100% इनकार करता हूँ, इख्तलाफ करता हूँ, क्योंकि ये सऊदी इंटेलिजेंस उठ के आके शाहिद असलम साहब दस रही हो कि यल्ला हबीबी तेरा तो मालूमात दे रही है। यानी कि खुदा का खौफ करें भाई, ये फ़ौज से आपको 1000 गुना इख्तलाफ हो, लाख हो, यहाँ मंगला कोर इज द स्ट्राइक कोर। सुने जुमला ले लेना जामी साहब, यूएनजीए की उसमें जुमला लेना, बात में इमरान खान साहब जा रहे थे ना भाई, बात उनका जहाज वादे से वापस बुला लिया गया था ना। क्यों? सऊदी जहाज था ना। हाँ, क्यों बुलाया गया था? क्यों आप बताएं। वो रिपोर्ट किसने किया था? शाहिद असलम ने। शाहिद असलम नहीं यार, आप मुद्दे पर हैं, शाहिद असलम पे आगे शाहिद असलम को किसी ने दिया होगा। सर वो एक ऑफिशियल स्टेट ट्रिप है आपकी गवर्नमेंट का, जो कि सऊदी शाह के कहने पे आपको जहाज मिला और उसकी कार्रवाई रिपोर्ट अगर की तो सऊदी इंटेलिजेंस ने की, किसे की? वो कुछ शाहिद असलम को आके किसी ने नहीं बताया। ये देखें ना सर, बेकार है, मुझे इसे बात करें दोस्तों के। अच्छा वैसे कामरान शाहिद साहब ने नहीं इस तरह का बयान दिया। मैं शाहिद साहब का बड़ा कायल हूँ, बड़े मेहनती तहकीकाती सहाफ़ी। मैंने रिपोर्ट इसलिए कि भाई उनके बकौल ये बातें हुई हैं जो इंडियन अखबारों में छपी। मैं सिर्फ उससे इख्तलाफ करने की जिसारत इस बुनियाद पर कर रहा हूँ कि फ़ौज का अपना निज़ाम होता है। स्ट्राइक कोर है मंगला कोर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर, उसका एक जनरल है जो कोर कमांडर है। आपके ख्याल में वो आम बंदा है? कॉम्पिटेंट मोस्ट होगा। और जो ऐसी कोर्स को हेड करते हैं, मिलिट्री की रीत है, वो आर्मी चीफ के इंतहाई मोतमद और पुरअतमाद लोग होते हैं, बाएतमाद लोग होते हैं। ऊपर से 80 उनका लॉन्ग कोर्स है। उस सर से जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कई गुना जूनियर भी हैं वो। तो उसको देखते हुए 2.5 साल पहले ये कहाँ थे? अगर ऐसी शाहिद असलम की बात में दम है तो 2.5 साल पहले उन्होंने क्यों नहीं ऐसी को बांसुरी बजाई? अभी क्यों बजाई? अच्छा वैसे बांसुरी आप बताएंगे बजाई क्या उन्होंने? थोड़ी सी लोगों को जारी रखे, लेकिन मैं बार बार अर्ज करूं नाम दोस्तों के नाम। मैं कह रहा हूं कि मैं उनसे इख्तलाफ कर रहा हूं। आप जिनसे भी इख्तलाफ करें जो यहाँ पे मौजूद, मैं इसलिए कह रहा हूं सर, मैं सर इसलिए कह रहा हूं कि 4-5-6 साल पहले भी ना सर, एक आई थिंक 5-6 साल पहले इनको याद होगा, एक लेफ्टिनेंट जनरल थे जिन्होंने ज़ाती वजूहात की बिना पर मुस्ताफ़ी हुए थे, रिटायरमेंट ली थी कबल अज़ वक्त। वजह उनकी भी ख़ानदानी थी, कोई बच्चे को तालीम को कनाडा में कोई फैमिली का इशू था। ये बात दुरुस्त है ना? तो इसी तरह से यहाँ भी हुआ। इसमें से देखें इसमें हो क्या रहा है, प्रो पीटीआई या एंटी फौज जो लोग हैं वो इसमें साजिश कर। अच्छा मुझे क्लोजिंग की तरफ, जो प्रो नून लीग लोग हैं वो कोई करप्शन के इल्जाम, और उसकी वजह है जामी साहब, उसकी वजह ये है हबीब साहब के ये क्यों हर तरह की भांत भांत की कहानियां निकल रही हैं। 14 दिन पहले 2 लोग आदिल राजा नामी और हैदर मेहदी नामी एक वीलॉग करते हैं पाकिस्तान में, किसी को पता ही नहीं, हमें उनका भी नहीं पता। वो एक वीलॉग करते हैं, वो कहते हैं कि जनाब कोर कमांडर बंगला ही हो गया। आप उस वक्त इस इंफॉर्मेशन को, दोनों हमारे छोटे भाई भी हैं और मेरा ख्याल है कि कुछ सहाफ़ती आदाब और कुछ आपके ऊपर थोड़ी सी आपकी गोशमाली भी कर लेंगे प्लीज़। देखिए एक तो ये बात समझ लीजिए कि जो शख्स पाकिस्तान में बैठ के बात नहीं कर रहा, ठीक, हमारे नज़दीक उसकी बात की कोई अहमियत। मैंने तो बात ही नहीं की इन्होंने। नंबर 1
नहीं वो रेटिफाई होगी ना इंफॉर्मेशन, चाहे आप वो कोई भी है, उसकी रीजन उन्होंने गलत बताई, लेकिन इंफॉर्मेशन ठीक थी। आप ना उस इंफॉर्मेशन पे जाएं, ना उसकी रीजनिंग पे जाएं, ना उस तज्जिए पे जाएं। ये बिल्कुल सीधा उसूल इसको ज़हन में रखें। बिल्कुल ठीक है, एग्री। किस्सा ज़मीन बरसर ज़मीन, जिसने पाकिस्तान की सहाफत करनी है उसको यहाँ बैठ के करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो असहाब यहाँ पे मौजूद नहीं है उनका जिक्र ना करें। ठीक है, सही है। तो चाय ठंडी होगी। आखिरी खबर आखिरी खबर नहीं, मुद्दा हो गया चाय ठंडी। शेर अफजल मरवत सऊदी अरब के बारे में बयान, तरदीद आ गई जी, और लोगों को लगा शायद इस मुद्दे के ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई हो। मेरी खबर ये है, बावसूख जो सूत्र है उनके अनुसार जो जानकारी मुझे मिली वो ये मिली कि सऊदी अरब वाले मामले में तो पीटीआई ने पोजीशन क्लियर कर दी। असल बयान इससे अगले चंक में था, जिसकी आड़ में, जिसकी ज़द में वो शिद्दत से आएंगे और फिर उनका प्रोग्राम वाकई बढ़ेगा। वो बयान था जब उन्होंने मोहतरमा गरीदा फ़ारूकी साहिबा के प्रोग्राम में जो गुफ्तगू की, उन्होंने फरमाया कि जी जो बलूचिस्तान में 2 अड्डे पाकिस्तान ने अमेरिका को दिए हैं, तो हम फंसे रहे सऊदी अरब के बारे में बयान में। वो बयान चला गया, असल मुद्दा ये है जहाँ पे उनका प्रोग्राम बढ़े जाने की जानकारी है, और उसका सबूत ये है कि मरवत साहब ने अगले 1-2 हफ्ते के लिए तमाम टॉक शो से जो कमिटमेंट थी वो अच्छा पिछले 2-3 महीने से वो यही कर रहे हैं, एक अगले हफ्ते के लिए गायब हो जाता है। साहब चूँकि चीफ ऑफ स्टाफ हैं इमरान खान साहब के, तो उनके ज़िम्मे ये लगाया गया है कि आप ज़रा उन तक डिस्प्लेजर पहुँचाएँ। ये मरवत साहब तक, जी मरवत साहब तक नागवारी का इजहार किया जाए वहाँ पे, तो वो मेरा ख्याल है कि आज कल में हो चुका होगा। यार मुझे लगता है कि ये मतलब गुड कॉप बैड कॉप वाली बात है कि जिस तरह से एक रवैया। अच्छा, मरवत साहब की हैसियत पार्टी में ना गुड है ना बैड है। एक होता है ना कि आपने कोई बात करानी है तो एक मरवत साहब है ना, उनसे कुछ भी बात करा लें, फिर आप तरदीद भी करा लेंगे तो बुरा नहीं बनाएंगे, पप्पी लेंगे। सर वैसे पार्टी में ना अंदर के लोगों से जब आप भी बात करते हैं, गोटे लोग नाराज, मरवत साहब मेरी बात अपना मामला चल रहा है। एक जुमला मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये मुझे तो जाती तौर पर ना ये रवैया वही रवैया, इसकी टाइमिंग बहुत बुरी है। सऊदी अरब से जब सऊदी अरब का वफ्द बिल्कुल ठीक, और आप जो है ना वो इंतशार की बात करें, जैसे हमने 2014 के धरने में वो चाइनीज प्रीमियर आ रहा था, उस वक्त एक अनटूवर्ड किस्म की सिचुएशन क्रिएट कर दी थी पाकिस्तान के अंदर, जो हमारी वो 4 हल्के नहीं खोले, 4 हल्के जो कभी भी नहीं वो जीते फिर। तो वो उसके बाद वो चाइनीज प्रीमियर भी नहीं आया। अब आप सऊदी सर मैंने खत्म करने दो, अली जान साहब का इशारा है कि आपको अभी कलम कर दिए जाएंगे। हाँ, मुझे सिर्फ एक मिनट का सिर्फ खुरम कलीम साहब से एक पूछा, ये जो एक जनरल बिलाल एमन सफदर वाला जो मामला आया ना, उसके बाद एक और साथ बहस अचानक स्टार्ट हो गई है, वो भी एक फिर मफरूज़ा ही है, एक्सटेंशन वाला मामला कि जनाब ये वो, इसकी आपको क्या समझ आती है मामले की? इस पे सिर्फ अपनी आप प्रोग्राम एंड सर जी वमा अलैना अल बलाग। हाफिज नईम रहमान पे बात उन्हें थकनी नशिश पे कर अल्लाह ताला ने कामयाब इतने अहम मुद्दे रह गए, ये बाजवा की लबरेजपन की वजह से वो यार मतलब। अच्छा मैं जी थर्ड एम्पायर देखने का बहुत शुक्रिया। हमारी चाय का वक्त हुआ चाहता है, ठंडी हो गई है, बहुत मेहरबानी। एक बात याद रखें कि थर्ड एम्पायर की एपिसोड देखने के बाद आपके जहन में जो भी सवाल आए वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। हम अगले प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि आपके सवालात भी उसमें एंटरटेन करें। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मेहरबानी, मोहब्बत, अल्लाह हाफिज़।